सभी का स्वागत है। हम पढ़ चुके थे एडिशन रिएक्शंस के बारे में, हम डिस्कशन कर चुके थे और हम जान चुके थे एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप पढ़े थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जो दूसरी टाइप की रिएक्शंस हैं, दैट मीन्स सेकेंड टाइप रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस या फिर विलोपन अभिक्रियाएँ। विलोपन अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव्ड हो जाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सेचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, यानी कि इनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी कि ये जस्ट अपोजिट होती हैं किसकी, एडिशन रिएक्शंस की। इन दीज रिएक्शंस a small molecule In these reactions, a small molecule like HBr X इस तरह से ये जो है यहाँ से क्या हो जाता है, इन चीज़ों का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, और कहाँ से एलिमिनेशन होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम से यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। राइट, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, डिहाइड्रेशन, जहाँ पर भी डी लग जाए, जहाँ पर भी वी लग जाए, हिंदी में तो कहेंगे कि वी हाइड्रोजनीकरण, वी ब्रोमीनीकरण, है ना, वी हैलोजनीकरण, और इंग्लिश में जहाँ पर डी लग जाए, डी ब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एलिमिनेशन रिएक्शंस या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छोटे मॉलिक्यूल का यहाँ पर निष्कासन हो जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें एल्कोहलिक KOH की, हमारे पास 2 तरह के KOH होते हैं। एक तो एल्कोहलिक KOH होता है और एक होता है एक्वस KOH। एल्कोहलिक का मतलब है C2H5OH, इथाइल एल्कोहल में सॉलिड KOH को हम घोल कर एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे कहा जाता है एल्कोहलिक KOH। अगर हम यही KOH का सॉल्यूशन किस में बनाएं, जल के साथ या वाटर के साथ मिलाकर, प्लस क्या बन जाए, KOH, यानी कि वो जलेगी। इन रिएजेंट के फंक्शन अलग अलग होते हैं। एल्कोहलिक का मतलब है, आप ऐसे याद रखें इसे, कि एल्कोहल में डूबा हुआ जो KOH है वो एक तरह से एक शराबी की तरह है, और ये एल्कोहल में डूबा हुआ जो शराबी होता है वो अपने घर से अपने बच्चों को, बीवी को बाहर निकाल देता है। उसी तरह का कुछ फंक्शन होता है किसका, एल्कोहलिक KOH का। ये भी यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेगा और एक छोटे मॉलिक्यूल का क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। तो आप ऐसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एल्कोहल में डूबा हुआ KOH एलिमिनेशन का काम करता है, जबकि जल में डूबा हुआ जो सॉल्यूशन बनता है KOH का वो क्या करता है, वो प्रतिस्थापन का काम करता है, सब्स्टिट्यूशन का। तो एलिमिनेशन की बात जब भी करेंगे, KOH का फंक्शन होगा एल्कोहलिक KOH का एलिमिनेशन का। ये बात समझ में आ गई। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन जो होती हैं वो 2 तरह की हैं। एक तो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है और एक कहलाती है E2, E1 एंड E2। 2 तरह की ये मैकेनिज्म होती है यहाँ पर। इवन का मतलब है, ये अगर 1 दिख जाए, 1 का मतलब है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। 1 का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितनी है, 1 है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो एक स्टेप में नहीं होती, ये कितने में होती है, 2 में। पहले स्टेप में फॉर्मेशन और कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है,
और हैलाइड आयन जो होता है वो बाहर निकलता है उससे, है ना। और सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, H+ को यहाँ से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बिकॉज इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट। यानी कि इसके कहने का अर्थ यह है कि मान लो जैसे ये 3 डिग्री, इसे कहते हैं हम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोम। तो हम जानते हैं कि इसका +I इफ़ेक्ट होता है मिथाइल ग्रुप का CH3 का, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा ये। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो Br जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसका मतलब इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन, यानी कि ये यहाँ से बॉन्ड तोड़कर और बाहर निकल जाएगा, राइट। तो Br यहाँ से निकल जाता है और इस तरह से H+ के साथ वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो थी रिएक्शन, ये वाली। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी मैकेनिज़्म की, तो देखो 2 स्टेप लगते हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 का मतलब है यहाँ पर, सॉरी SN नहीं, E1 रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। तो देखो यहाँ पर 2 स्टेप लग रहे हैं। पहले स्टेप में तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री का मतलब होता है कि उस कार्बन पर प्लस चार्ज है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसे हम कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले में तो कार्बोकेटायन का क्या हुआ, फॉर्मेशन। पहले में तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप ये वाला, और पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है और वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब ये मुझे बताएं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। इसका मतलब एक S और 2 P कक्षक यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हम जानते हैं कि sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेकेंड स्टेप जो इसका है वो क्या होता है। एक तरह से सेकेंड स्टेप इसका फास्ट होता है, और यहाँ पर जो OH है वो यहाँ पर H के साथ में, ये H जो है यहाँ से एलिमिनेट होकर और H2O का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरह से एल्कीन का निर्माण होता है। यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वाली जो E1 रिएक्शन है, ये किन में होती है, ये सबसे ज़्यादा इजीली होती है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री में बहुत ही मुश्किल से होती है और 3 डिग्री में बहुत ही इजीली हो जाती है। तो ये इसका ऑर्डर है। आगे हम देखते हैं। चलो ये E1 रिएक्शन थी हमने जो देखी थी। अब हम देखते हैं E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म, 2 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, 2 की पर। इसलिए कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई कोटि, कितनी हो गई है इसकी, 2 हो गई। अब देखो ये Br इधर गया, ये 1 डिग्री में ज़्यादा होगी। Br इधर गया, OH इस प्लस पे करेगा, तो ऐसे ही H2 और ये इस तरह से यहाँ पर हो गया है, ठीक है। Br माइनस कह दो इसको, यहाँ से निकल गया है। इस तरह से हमने देखा ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के ये 2 पार्ट, यानी कि बहुत ही इजी है एलिमिनेशन रिएक्शंस। दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। Those reactions in which 2 or more substituents are removed from the saturated hydrocarbons to form unsaturated hydrocarbons, यानी कि saturated से क्या बन रहा है, unsaturated बन रहा है। पहली बात, इसे नॉन एज के ऑब्लिक ए का मतलब होता है नॉन एज,
एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं की जस्ट अपोजिट होती हैं। इन दीज रिएक्शंस अ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि H2, HX है ना, H2O, अमोनिया, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। मैंने कहा था कि जहाँ डी लग जाए वो सारी की सारी रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। हिंदी में वी लग जाए, वी हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ये सारी की सारी रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल होती है। ठीक है, देखो जैसे ये अगर आपसे कुछ ना आए और पूछ लिया जाए तो इसी तरह से देखो ये है एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर क्या है, अगर हम बात करें तो एल्कोहल से कंसनट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा। देखो कितनी अजीब बात है कि डाइल्यूट H2SO4 अगर आप देते हो, डाइल्यूट H2SO4 अगर आप देते हो तो वो हाइड्रोजन को जोड़ता है, और यदि हम कंसनट्रेट H2SO4 देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और अगर हम इसे देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने कहा E1 होती है, E2 होती है। बस इस तरह से इनको कंप्लीट करते चलें आप इस तरह से, और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई। आगे थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें हम पढ़ने जाएंगे कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो देखना ना भूलें, कल का ये पार्ट है। आज कुछ इसमें अगर कोई भूल चूक हुई हो, कोई थोड़ा सा मिस्टेक हुई हो, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल मुझे कहें। किसी भी तरह से मैं आपके साथ हूँ, और इस वीडियो को आप देखें, ज़रूर देखें, आपके लिए यूज़फुल होगी। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे ही नोट्स आपको प्रोवाइड कराती रहूँ इसके साथ साथ, और डीपली नॉलेज आपको दूँ। तो इसके लिए थैंक यू। आप देखें इसे।